हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम कराएंगे जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के पेपर में हमेशा मिलेंगे। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी नहीं है? लूनी नदी है जो भूमि बंधित नदी नहीं है। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में लूनी की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? उपाध्यक्ष को देना चाहिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है? लोकसभा का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का नेता होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान निम्नलिखित में कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान निम्नलिखित में कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। जिला विकास पदाधिकारी जो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? निम्नलिखित वर्गों में 1905 में के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो प्रभावित रहा महिलाएं एवं कृषक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2। सबसे लंबा जीवित वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? सिकुआ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया था। चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण 677 ईसा पूर्व में किया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर की खान की उपाधि दिया था? हॉकिंस को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
बहाव क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है अमेजॉन। बहाव की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है अमेजॉन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग होगा? यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग होगा? उसे स्कर्वी रोग होगा, जो विटामिन बी की कमी से होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में अवस्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है जो मस्तिष्क का नींद को, मस्तिष्क के भाग है जो नींद को नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग निम्नलिखित में से कौन है? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रशांत महासागर है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किसी क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? पश्चिमी घाट में भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल में कौन वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए माना जाता है? केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो पेरियार है जो केरल में वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो एस्लेट बलुआ पत्थर, जो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें पाटलिपुत्र की प्रशासन की जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है? तो इंडिका से हमें पाटलिपुत्र प्रशासन की जानकारी मिलती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो मोतिहारी में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो विधि दर मापने में एक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। CTRL शिफ्ट तथा ALT को क्या कहा जाता है? CTRL शिफ्ट तथा ALT को क्या कहा जाता है? तो मॉडिफायर की कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो चंबल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। हीरोइन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? हीरोइन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भारत की चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। राइट ऑप्शन सी है। अदृश्य निर्यात का अर्थ है अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत राजा संगीत पर एक पुस्तक एवं लेखक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक एवं लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा है जो राजपूत राजा संगीत और पुस्तक लेखक के रूप में भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो इल्तुतमिश तो था जो दिल्ली का सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1866 में निम्नलिखित में से किसने भारत के ब्राह्मण साम्राज्य का गठन किया? 1866 में निम्नलिखित में से किसने भारत के ब्राह्मण समाज का गठन किया? तो राम मोहन राय ने 1866 में निम्नलिखित में से भारत ब्राह्मण समाज का गठन किया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, ये तो थे आज के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है।
सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। ऐसे ही जीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हों।